फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और नेटवर्क कोर्स के अंदर हम नेटवर्क का एक और हम आगे बढ़ाते हैं कोर्स को आगे। तो पिछली वीडियो में आपको नेटवर्क की कोर्स के अंदर बहुत कुछ मैं आपको समझाया था। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे मॉडेम पुराने ज़माने थे वो हम यूज़ करते थे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। और ये कोएक्सियल केबल से हम यूज़ करते थे, जॉइन करते थे। तब उस टाइम के अंदर फाइबर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही इंटरनेट इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। तो कोएक्सियल केबल जो थी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हम यूज़ करते थे। ओके, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी और फास्ट उस टाइम के अंदर होती थी, इतनी रिलायबल नहीं होती थी। सिर्फ हम डेटा, इंटरनेट, ईमेल या ऐसी चीज़ें जो हम मैसेज के थ्रू पहुंचानी है या फिर कोई फाइल पहुंचानी है तो हम ये यूज़ करते थे कोएक्सियल केबल के। तो ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुराने टाइम के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती थी। तो यहाँ पर बहुत सारी केबल्स जो है वो एक सोसाइटी से लेकर उनके मेन सिस्टम से फिर वहाँ से लेकर वहाँ दूसरी और जगह पर ऐसे जो है अलग अलग जो है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो है वो यूज़ करती थी, अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क बनाती थी। ओके, आज हम जो पढ़ने वाला है यहाँ पर IEEE 802.B3B। और ये जो स्टैंडर्ड क्यू बनाया गया है ये क्या है, IEEE 802.3B। ओके, एन भी आता है, ए भी आता है। ओके, ये भी समझाऊंगा, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं IEEE 802.3B स्टैंडर्ड क्या है, ये होता क्या है एक्चुअली में। तो ये फायर IEEE ऑर्गेनाइजेशन से ये इसका काम ये होता है कि जहाँ पर भी हम कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं तो ये स्टैंडर्ड देता है। हम समझते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी के लिए हमारा एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ओके, जिस तरह से हम फाइल जो है बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं उसकी पहचान के लिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर का हम वर्जन हम लेते हैं। तो ये जो IEEE 802.3B आपके सामने एक स्टैंडर्ड है। ओके, और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं IEEE 802.3B क्या है और हम इसको और हम आगे समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो
आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए।
तो यहाँ पर द IEEE 802 ये क्या है, कम्युनिटी डिफाइंड है। कम्युनिटी मतलब कि ऐसी सिस्टम जिसके अंदर आपका पहले से ही ये जो है यूएसए के अंदर शुरू हो चुकी थी, और इसका 10B ROAD 10B रोड 36 इन 802B3B 1985 के अंदर शुरुआत हुई थी। तो ये जो डिफाइन किया गया था कमेटी के अंदर, ये स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ 10 Mbps ही स्पीड होती थी, ओके। और IEEE 8023 ईथरनेट ब्रॉडबैंड सिस्टम जो थी वो रनिंग अप में आई थी, रनिंग मतलब कि शुरुआत में आई थी ईथरनेट सिस्टम। अब यहाँ पर 3600 मीटर मतलब कि 11,800 फीट उस टाइम के अंदर कैट वी कोक्सियल नेटवर्क केबलिंग हुई थी, ओके। ये स्टैंडर्ड कमेटी के अंदर डेटा मौजूद है, यूएसए के अंदर हम बात करते हुए, ओके। तो यूएसए के अंदर ये कमेटी डिफाइन की गई, और यहाँ पर उसकी इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 10 MB पर सेकंड उस टाइम के अंदर होती थी। कोई भी यूएसए भी आप सिस्टम ले लो। फिर बाद में वर्ल्ड सिस्टम आए, मतलब कि बहुत सारे लोग जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू करना चाहते थे। 1985 के बाद जो है वर्ल्ड जो है यहाँ पर यूरोपियन सिस्टम, यूरोप के अंदर देखा जाए, एशिया के अंदर देखा जाए, तो द वर्ल्ड ब्रॉडबैंड इज यूज इन द ओरिजिनल IEEE 8023 यूज होता है, और इसकी स्पेसिफिकेशन इम्प्लाइड हुआ था ऑपरेशन के अंदर, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर के अंदर, और उसके अंदर भी FDM जिसको बोलते हैं, ओके। तो FDM जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, ये चैनल बेस्ड होता है, और ये ऑपोजिट डिजिटल बेस कोर में स्क्वायर वेव फॉर्म में हमारा मॉड्यूल काम करता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, इसको लाइन कोडिंग भी बोलते हैं। ये हमारा कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, बाइनरी कोड के अंदर काम करते हैं, लेकिन मॉडेम जो होता है वो बाइनरी और एनालॉग दोनों के अंदर वो काम करता है। इस वजह से इसको स्क्वायर वेव फॉर्म मॉड्यूलेशन बोलते हैं, मतलब एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में काम करने के लिए इसकी सिस्टम बनाई गई थी, और उसी को बोलते हैं 8023B, ओके। अब नियर जीरो एग्जैक्ट एंड थियोरिटिकली कंज्यूम इंक्रीमेंट फ्रीक्वेंसी इसकी बैंडविड्थ होती है। इन रियल वर्ल्ड सिस्टम के अंदर हाई ऑर्डर सिग्नल की हम बात करें तो कंपोनेंट जो होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं, वो बिकम इंडिफिजिबल फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज साइड के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी जो है वो अनरिटेन, मतलब कि उसकी काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। तो 8023B उस टाइम के अंदर 1985 के अंदर सक्सेस रहा, ओके। 10 MB पर सेकंड जो थी वो भेजी है, मतलब 10 MBPM, ओके। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर 1036 के इतना डेवलप नहीं होता, और बहुत सारे लोग जो इसका यूज़ भी डिप्लॉय करना चाहते थे, मतलब कि बहुत सारे यूज़र नेटवर्क के अंदर आने लगे, कंपेयर हम करते इक्विपमेंट से ज़्यादा, मतलब कि वो सोर्स, मतलब कि वो सिस्टम आपके पास जो है वो है, आपने डिस्ट्रीब्यूट की है सभी लोगों को, लेकिन और ज़्यादा यूज़र वो बनने लगे, और ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो उसको ईथरनेट बेस बैंड पर लाया गया धीरे धीरे आधा करके, जैसे कि 10/5 1983 के अंदर रहा, 10/2 1985 के अंदर रहा, 10/3 कनेक्टर और जब जो 10/3 कनेक्टर हम यूज़ करते हैं तो 1919 के अंदर आए, और भी बहुत सारे फिर बाद में धीरे धीरे आगे इंक्लूड होने लगे। तो जितने भी यूज़र आगे बढ़ने लगे, ट्रैफिक उतना बढ़ने लगा, स्पीड घटने लगी, और इसका जो है वो सिस्टम जो यूँ है कि बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत सारे जो है उसको अलग 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 एरियाज़ के अंदर डिवाइड करने लगे, मतलब कि डिप्लॉय करने लगे। जिसकी हम बात करें कि बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है जो स्टैंडर्ड अलग अलग जगह पर यूज़ हम करते हैं, ओके। ये चीज़ आपको पता होती है। अगर हम बात करें कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर से 2 MBPS हर एक सेकंड में निकलता है, तो इसे हजारों लाखों कंप्यूटर हो तो इसमें कितना सारा डेटा निकल कर कितना ट्रैफिक निकल कर आता है।
तो उसको हैंडल करने के लिए कमेटी अलग तरह से डिफाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, उसको डिप्लॉय करती है अलग जगह पर। ओके, और इसके ऊपर रिसर्च करके उसकी सॉल्यूशन पर भी काम करती है। ओके, इसलिए कमेटी IEEE 8023 भी बनाई गई होती है। और उस टाइम के अंदर कॉक्सटेल केबल बहुत यूज होता था। ओके, और इसी के ऊपर ही ज़्यादातर बेस यूज होता है, नो डाउट, क्योंकि ईथरनेट केबल टेक्नोलॉजी जो है वो जैसे 100 मीटर का लंबी दूरी तय करता था, ऑटोमेटिकली वो स्पीड को डाउन कर दिया था। मतलब कि ऑटोमेटिकली डाउन होता था, उतना स्पीडली नहीं होता था। तो जब तक फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक इसका बहुत ही यूज हुआ है। और 1990 के बाद फिर फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम आया। ओके, और फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम फिर बाद में इस केबल को रिप्लेस करके नए तरह से फाइबर टेक्नोलॉजी की फाइबर नेटवर्किंग कनेक्शन बनाया गया। कहने का मतलब है कि ईथरनेट बेस्ड स्टैंडर्ड सच एज 10 बेस पास कनेक्टर, 10 बेस टी कनेक्टर, बहुत सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन इक्विपमेंट, बहुत सारे ब्रॉडबैंड की जो डिप्लॉय करना, वो बहुत सारे यूजर का इक्विपमेंट के थ्रू सेटअप करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं था। इस वजह से जो है इसके कैटेगरीज में स्टैंडर्ड लाया गया, जैसे कि 10 बेस 5 कनेक्टर 1983, 10 बेस E2 1985 के अंदर 10 बेस टी कनेक्टर आज भी ये यूज होता है। ओके, तो ये जो है एग्जैक्टली इतना कंपेयर होता है आज के टाइम के अंदर, जो है हम भले ही ब्रॉडबैंड नहीं यूज़ करते, लेकिन उस टाइम के अंदर वो जो USA की हम बात करें तो बहुत सारी जो NSA कंपनी है, IBM कंपनी है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर USA के अंदर बहुत यूज़ करती थी। ओके, फिर उसके बाद में एशिया में, यूरोप में फैलने लगा और भी बहुत कुछ कनेक्शन जो है इंटरनेशनल लेवल पर होने लगे। तो ये कमेटी जो है डिफाइन करती है कि आपका नेटवर्क केबल, कोएक्सियल केबल कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें IEEE 8027 की हम बात करें, ओके, तो हर एक नया स्टैंडर्ड लेकर क्यों आती है कमेटी? मैंने आपको IEEE 5 बार बताया था। कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स के अंदर जाइए, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, और IEEE 5 बार करके आपको पूरा जो है एक वीडियो मिलेगा। वो उस वीडियो के अंदर आपको पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है कि IEEE क्या है, कि IEEE होता क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया था। 5 बार का वीडियो निकाले और ढूंढे, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। वहाँ पर आपको जैसे ही जाओगे, स्क्रॉल अप करोगे तो आपको जो है सिर्फ 5 बार का एक वीडियो मिलेगी। उसी के अंदर आपको जो है IEEE का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ पर आप देखोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो IEEE 8027 जो है, ओके, IEEE 802 जो है कमेटी है। और स्पेसिफिकेशन मैंने आपको कहा था ब्रॉडबैंड के लिए, तो केट वी डिजिटल नेटवर्किंग स्टैंडर्ड शुरुआत ज़्यादा होने लगा 1980 के अंदर। बहुत सारे और भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी अलग अलग जो है फेमस होने लगी, गवर्नमेंट के साथ जुड़ने लगी, USA के साथ, और बहुत सारे देश जो है जुड़ने लगे। और वहीं से शुरुआत हुआ था ज़्यादातर इंटरनेट नेटवर्क का बहुत ही यूज़। ओके, तो किस तरह से ये लाइक ब्रॉडबैंड 36 ये जो है लिटिल कमर्शियल सक्सेस हुआ। कि लिटिल कम्युनिकेशन सक्सेस का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी डेटा भेजना होता है तो वो सक्सेसफुली सामने की ओर पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं लिटिल कमर्शियल सक्सेस। उसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर इस तरह से जो है कनेक्टिविटी करना शुरू की थी। आज के टाइम के अंदर हम जो है नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क या इस तरह से टावर हम लगा देते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज़ जितने जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिल जाता है। ओके, तो उसी के अंदर हमें जो है IEEE के बाद हम हाइब्रिड नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। हम इस डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, हाइब्रिड नेटवर्क कैसे कहा जाता है। ओके, मैं आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की हम बात करते हैं, हम मॉडेम की बात करते हैं, हाइब्रिड क्यों है, और ये हियरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसको,
क्योंकि हाइब्रिड नेटवर्क उसे कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क अलग अलग जो होता है वो एक ही नेटवर्क के अंदर कंबाइन होकर आते हैं, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शुरू करूँगा कि हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।